के स्टार्ट हो गई। सो हम लोगों ने जीवन भर है ना, दान दिया हो या दान देने की इच्छा हो, डेफिनेटली अगर दान नहीं भी दिया होगा, बहुत लोग है ना डर लगता है, बहुत लोगों को है ना डर लगता है क्या कि हम दान तो दे देंगे पर दान का पैसा है ना गड़बड़ी जगह यूज हो जाएगा, है ना। कितने लोग हैं जिनको लगता है दान तो देंगे बट गलत यूज हो जाएगा, है? लगता है यस, या क्लास से पहले लगता था, है? किसी के लिए भी कभी भी जीवन में लगता था दान तो देंगे बट इसलिए दान नहीं देता क्योंकि गलत जगह यूज हो जाएगा, है? तो एक तो ये सोच होता है कि दान गलत जगह यूज हो जाएगा, है ना। एक तो ये है, और दूसरी जगह क्या है, दूसरी जगह ये सोच कि हाँ, दान करके क्या लाभ होगा, है ना, दान क्यों करें। तो ये दोनों सोच है ना, दोनों बड़ा गड़बड़ है, बिकॉज यू आर नॉट फाइंडिंग एनी सॉल्यूशन, क्योंकि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप गलत रास्ते चल रहे हैं, ये भी सही नहीं है ना। सपोज करें हम गाड़ी चला रहे हैं और हमको सही रास्ते नहीं मिल रहा है, इसलिए हम कोई दूसरे रास्ते चल रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमको सही रास्ते चलना है, हमको पता होना चाहिए सही रास्ता क्या, ठीक है। क्या होता है कि अगर सही का संग ना करें तो हमें नहीं पता चलता, है ना। परंतु अगर सच में हमारी इच्छा होगी ना, सच में हमारी आकांक्षा होगी, तो भगवान इस प्रकार की व्यवस्था बना देते हैं, हर बार बना देते हैं। क्या कि हम समझ पाए कि सही क्या है गलत क्या है, तो डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, है ना। भगवान इस प्रकार की व्यवस्था बना देंगे। तो हम सभी को दान इस प्रकार से करना चाहिए कि दान का, आज अक्षय तृतीया है, सभी को दान करना चाहिए, परंतु दान का जो लक्ष्य है, जैसा भगवत गीता में बताया गया, सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना से और कर्तव्य के भाव से दान मात्र ऐसे हो सकता है। कोई भी दूसरे तरीके से दान किया गया हो तो वो दान असत होता है, उसका कोई लाभ नहीं, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में, है ना। तो इसी के लिए हम लोगों ने ब्रज धूली का शुरुआत आज ही किया है, आज शुरू हो गया है, आज लॉन्च हो गया है। देखिए लॉन्च दो तरीके से होता है, एक तो कार्य स्टार्ट कर दे, है ना। आप लोगों को मान कार्य स्टार्ट होने में भी समय लगता है, अभी कार्य नहीं, कार्य स्टार्ट होने में भी समय लगता है। परंतु दूसरे तरीके से एक और तरीके से लॉन्च होता है, जैसे होता है ना, मैं एग्जांपल दिया था कि आप लोग कभी भी ऑनलाइन कुछ भी खरीदते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट तो हो जाती है, परंतु पेमेंट होने के बाद जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के लिए टाइम लगता है ना। डिलीवरी इंस्टेंट नहीं होती, जैसे ही ऑर्डर किया वैसे ही माल मिल गया, ऐसा तो होता नहीं है ना, टाइम लगता है। तो ठीक है, इसी के लिए जब आज लॉन्च हो रहा है तो लॉन्च इसी तरीके से हो रहा है कि आप लोग कुछ भी, जो भी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो भी मन करे तो दान कर सकते हैं, आज दान शुरू कर दे, ठीक है। और थोड़े दिनों में, है ना, मैं अभी कमिट नहीं कर रहा कितने दिनों में, परंतु थोड़े दिनों में कुरियर स्टार्ट कर देंगे। कुरियर स्टार्ट करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगने दीजिए। जो लोग 715 वाली क्लास में होंगे, है ना, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आज वो जो डीटी वर्शिप करने वाले प्रभु जी हैं उनको, उनसे सभी मिले होंगे, दर्शन किए होंगे, है ना। तो बहुत बहुत ही स्पेशल डे था, और मैंने बताया भी था, और चैतन्य चरितमृत में एग्जैक्टली वो श्लोक भी आया था, क्या कि कृष्णा अपनी सुंदरता देख करके प्रसन्न नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो आस्वादन नहीं कर पा रहे, वो टेस्ट नहीं कर पा रहे। तो कृष्णा क्या करते हैं, कृष्णा श्रीमती राधा रानी महारानी का सुंदरता का आस्वादन करते हैं, परंतु अति भाग्यशाली तो श्रीमती राधा रानी महारानी जो कृष्णा के सुंदरता का आस्वादन कर रही है ना। और एक्चुअली में जो भक्त होते हैं ना, वो अपनी स्थिति को स्वीकारते नहीं है, वो अपनी पोजीशन को समझते नहीं है। भक्त जो होते हैं
वो अगर शुद्ध अवस्था में देखें तो कृष्ण और राधा रानी महारानी से भी ज्यादा भाग्यशाली है। कृष्णा तो अपनी सुंदरता को नहीं देख पा रहे, कृष्णा तो अपने वैभव को नहीं देख पा रहे, श्रीमती राधा रानी महारानी कृष्णा के वैभव को देख रही है, अपने वैभव को नहीं देख रही है। चैतन्य महाप्रभु अवतार कृष्णा मात्र इसलिए लेते हैं क्योंकि कृष्णा श्रीमती राधा रानी महारानी का प्रेम का आस्वादन करना चाह रहे हैं। सोच के देखिए, परंतु भक्त के पास श्रीमती राधा रानी महारानी और कृष्णा दोनों को देखने का अवसर है एक ही साथ, एक ही साथ। कृष्णा के पास ये अवसर नहीं है, राधा रानी महारानी के पास ये अवसर नहीं है, परंतु भक्तों के पास है? कृष्णा भक्तों को अपने से भी ऊंचा स्थान दे देते हैं, अपने से भी ऊंचा स्थान। परंतु ये स्वीकार करने वाली बात है कि अगर भगवान कृपा कर रहे हैं और आप स्वीकारेंगे ही नहीं तो उस कृपा का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है ना। ठीक इसी प्रकार से गुरु कृपा कर रहे हैं और आप स्वीकारेंगे ही नहीं तो उस कृपा का कोई महत्व नहीं है। आज किन्हीं ने मेरे से पूछा कि प्रभु जी और या तो मैं उनके मैसेज को क्रॉप करके, मतलब नाम फ्लैश नहीं करके, या तो मैं शेयर करूंगा, या तो मैं वैसा कुछ लिख करके, मतलब अपने ही लिख करके भेज दूंगा सो दैट आप लोगों को समझ में। उन्होंने एक बहुत अच्छी अच्छी बात पूछी है ना। पूछा कि प्रभु जी जीवन में बड़ा संघर्ष चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा सही क्या है गलत क्या है, सब कुछ गलत हो गया है ना। सबसे कष्ट हो रहा है ना। देखिए एक सरल सा आंसर है ना, एक बहुत ही सरल सा आंसर है ना। इनफैक्ट अभी जब हम लोग क्लास स्टार्ट किए ना तो एक्चुअली में क्लास 2-3 मिनट पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए थे, 2-3 मिनट पहले सारा कार्य हो जाना चाहिए था, परंतु हुआ नहीं। वो कोई जिज्ञासु थे जो जानना चाह रहे थे कि किस तरीके से भक्ति करें। वो दोनों आंसर एक ही है, और आंसर क्या है, 30 सेकेंड्स बाद है ना डिवाइस से लॉग इन करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ऑडिबल है, सभी को क्लियरली सुनाई दे रहा है? यस, हाँ, ओके ओके ओके। सो दोनों आंसर एक ही है। देखिए हमको कृष्णा ने भगवत गीता में बताया हुआ है हमको सही गुरु के प्रति समर्पण करना, परंतु अगर गुरु के प्रति समर्पण करके हम कार्य करते रहे तो मैं गारंटी लेता हूं, मैं छोटी बात नहीं बोल रहा, मैं गारंटी ले रहा हूं, गारंटी, मैं गारंटी ले रहा हूं कि सारे कष्टों का निवारण मिल जाएगा, सारे कष्टों का, जितने कष्ट हो सभी का निवारण। परंतु ये कब है, जब आज्ञा अनुसार कार्य करेंगे तो। देखिए असलियत ये है लोग आज्ञा अनुसार कार्य करना नहीं चाहते, है ना। आप जितना भी देख लें लोग आज्ञा अनुसार कार्य करना नहीं चाहते। बहुत अच्छा लगता है कि स्वतंत्र जीवन, है ना। अभी हमने बात ही किया था कल परसों कि संडे को बात करेंगे कि स्वतंत्रता से कार्य करने के बारे में, है ना, कि स्वतंत्रता हम में है ही नहीं। कृष्ण कृपा मूर्ति बोलते हैं देयर इज नो इंडिपेंडेंस, कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। हमारी स्वतंत्रता तब तक है, तब तक की है जब तक आ, हम अपने आप को मूर्खता में, अगर हम सत्य को स्वीकारेंगे तो हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है। अगर हम सत्य को स्वीकारेंगे तो हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है। हम लोग क्लास में भी कितनी बार जाने हैं क्या, मूर्खों के पास बहुत रास्ते हैं, मूर्खों के पास बहुत रास्ते हैं, परंतु एक समझदार के पास, एक समझदार के पास कोई रास्ता नहीं, बस एक मार्ग, या तो उसे स्वीकार कर लें, और अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो अनंत समय तक कष्ट भोगते है ना। तो मूर्खता तो सब कोई करते हैं, है ना। भौतिक जगत में रहते हैं सब मूर्खता ही करते रहते हैं, है ना। इट्स क्वाइट क्वाइट फेमिलियर कि हर स्थिति में लोग मूर्ख बने रहते है ना। परंतु इस मूर्खता से निकले कैसे।
जब सब कोई मूर्खता कर रहे हैं तो इस मूर्खता से निकलेंगे। बस एक ही रास्ता, बस एक ही रास्ता। तब वो थोड़ा सा इसको करा देंगे। अगर गुरु आज्ञा होगी और गुरु कृपा होगी तब तो हम इस मूर्खता से निकल जाएंगे, नहीं तो नहीं। मालूम है क्या, आज जो हुआ वो बड़ा अद्भुत हुआ, अकल्पनीय हुआ। आप सोच के देखिए ना, कोई कैसे ऐसा कार्य हो सकता है। देखिए अभी बहुत सारे लोग हैं ना, जुड़े नहीं, है ना? देखिए समझिए, अब अगर कोई निर्धारित कर्तव्य किन्हीं का उन्हें रोक रहा हो नहीं जुड़ने से, तो ठीक है, वो स्वीकार्य है। वैसे स्वीकार्य कुछ भी नहीं है, परंतु ठीक है, वो फिर भी एक्सेप्टेबल। परंतु होता कैसा है कि लोग अनुभव नहीं करते ये सारी बातों को। आज अगर कोई अनुभव कर लेना तो वो अपना जीवन अभी के अभी परिवर्तित कर सकते। आज अक्षय तृतीया, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि हम सभी को अपना ध्यान कृष्णा के चरणों में और बलराम के चरणों में केंद्रित करना चाहिए, है ना? तो हमारा ध्यान हमेशा, और एक्चुअली में विग्रह को देखने का तरीका भी यही है। कभी भी विग्रह को देखा तो सबसे पहले उनके चरणों को देखना चाहिए। हाँ, आज कोई भक्त टेम्पल में बता रहे थे, है ना, मेरे को नहीं बता रहे थे, मैंने सुना, चोरी की। देखिए मैंने प्रामाणिकता देखी भी नहीं, बात इंपॉर्टेंट ये है कि वो किस हृदय से बोल रहे थे, ठीक। तो उसको तथ्यात्मक दृष्टिकोण से तोले वो ठीक नहीं है ना, मैंने देखा। परंतु वो बता रहे थे क्या कि रूप गोस्वामी बताते हैं कि मैं तो चरणों के ऊपर देख ही नहीं पाता हूं, क्योंकि चरण इतने सुंदर हैं कृष्णा के, इतने मनमोहक हैं कि मेरा ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, और ध्यान आकर्षित ऐसे करते हैं कि ऊपर तो मैं चढ़ ही नहीं पाता हूँ। पहले चरणों को देखते हैं, फिर घुटने को, फिर वक्ष को, ऊपर 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 ऐसे करके। परंतु रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं, वो बता रहे थे, रूप गोस्वामी क्या बता रहे कि चरणों के ऊपर मैं ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पा रहा। आप समझिए, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद बोलते हैं हम लोगों को चरणों पे ध्यान केंद्रित करना है। अब देखिए जो शुद्धतम भक्त होते हैं ना, वो कृपा ज्यादा से ज्यादा करते रहते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद हम सभी पे इतनी कृपा की है कि कृष्णा के, बलराम जी के चरणों का दर्शन हमेशा हम लोग करते रहते हैं, करने का प्रयास करते हैं। परंतु कृष्णा है ना, भिन्न भिन्न तरीके से रस का आस्वादन करते हैं। एक रस का आस्वादन इस प्रकार से कि श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन का सबसे गणमान्य टेम्पल, है ना, सबसे सबसे प्रचलित मंदिर बांके बिहारी मंदिर। वहां पे चरणों के दर्शन सालों भर नहीं कराते, पूरे साल चरणों के दर्शन नहीं कराते, परंतु आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन चरणों के दर्शन होते हैं, है ना? तो सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है, सालों भर चरणों के दर्शन नहीं हो रहा। और मालूम है क्या, अगर आज कोई छुट्टी कर दे, या बहुतों की तो छुट्टी होगी, अक्षय तृतीया की छुट्टी होती, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी, और कभी भी 3 दिन की छुट्टी होती है तो वृंदावन में बहुत भीड़ होती है, ठीक है, बहुत भीड़ होती है। एक तो वीकेंड आ जाना, दूसरा सबसे ज्यादा अक्षय तृतीया का दिन आना, जहाँ पे चरण दर्शन होंगे। आज के दिन फिर से मैंने तथ्यों को चेक नहीं किया, तथ्यों को चेक करके क्या हो, कोई डिवोटी बता रहे थे कि आज 12 बजे तक टेम्पल खुला रहता है, बांके बिहारी टेम्पल, बस इसीलिए क्योंकि आज चरण दर्शन होता है, ठीक है। तो सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है ना। तो भीड़ होनी चाहिए कितनी ज्यादा, है ना, असंभव भीड़ होनी चाहिए ना।
बहुत ज्यादा, है ना। चलिए, इतना से भी अगर यकीन नहीं होए तो क्या है कि कल कोई ब्रजवासी बता रहे थे कि हो सकता है 4-5 घंटे 6 घंटे के लिए, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, कल तो भीड़ होगी। वो बता रहे कल तो भीड़ होगी, ठीक है, हमने पूरा जीवन देखा है। हाँ, अक्षय तृतीया के दिन तो भीड़ होती है, परंतु मालूम है क्या, कल्पना कर सकते हैं आज के बिहारी मंदिर जाने का मौका मिला। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब इस्कॉन वृंदावन में भगवान के दर्शन नहीं हो रहा है या बाकी बिहारी का दर्शन, समर्पित तो हम शिला प्रपात के प्रति हर स्थिति में, ठीक। परंतु ठीक है, आज आज दर्शन हो रहे हैं तो डेफिनेटली जाके दर्शन करने का इच्छा हुआ। कृष्णा ने इस प्रकार की स्थिति बनाई, पहुंचे। कैन यू इमेजिन, कोई कल्पना भी कर सकता है क्या, मतलब 500 मीटर 500 मीटर तक पहुंच गया विदाउट एनीवन स्टॉपिंग। पर हरे हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, यस आ रही है। सॉरी, आई एम सॉरी। तो मैं वही बोल रहा था कि इतना मुश्किल दिन, और जब दर्शन करने गए ना, तो असंभव तरीके से, पूरी तरीके से जगह बनते गया बनते गया बनते गया, है ना, सब जगह जगह बनते गया। और इस प्रकार से जगह बन रहा था कि कल्पना नहीं हो रहा कर सकते, कोई कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, हो क्या रहा था कि सब जगह जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा जगह मिल जा रहा था, जाते जा रहे थे जगह बनते जा रहा था, जाते जा रहे थे जगह बनते जा रहा था, चलते गए चलते गए चलते गए जगह बनते गया। और यकीन मानिए मात्र 500 मीटर रहा होगा, 500 मीटर, 200-300 मीटर रहा होगा, बस इतना ही, है ना? थोड़ा सा भीड़ था, और वो भी फटाफट फटाफट खत्म हो गया। ठीक है, ग्रुप पे मैसेज किया था ना एक बार कि वो मंदिर सामने, ठीक है, वो ऐसा लग रहा था मैसेज करने का टाइम नहीं मिल रहा था, फटाफट लोग घुसते जा रहे थे। ऐसा हो रहा था पता नहीं कृष्णा श्रीमती राधा रानी महारानी हाथ पकड़ के चला रही हूँ, है ना। देखिए, ये तब है जब स्थिति बहुत खराब थी। आज सुबह-सुबह घुटने पे ज़ोर से चोट लगा था। अब वो चोट इतना ज़ोर का था कि मेरे से चला भी नहीं जा रहा, अभी भी नहीं चला जा रहा, ठीक है। और आप सोच के देखिए उतना धक्का-मुक्की, और इस प्रकार का चोट, दोनों का भी कोरिलेट हो सकता है क्या? दोनों का भी बराबर हो सकता है, समझ सकते हैं, ऐसा हो भी सकता है क्या? किसी को चोट लग जाए, वो जाने का सोचे, है ना? ऐसा नहीं है, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है? मैं सच बता रहा हूँ, मैं कोई संकल्प के तौर पे गया भी नहीं था। अगर ये शिला प्रभुपाद का टेम्पल होता, डेफ़िनेटली मैं संकल्प के तौर पे जाने का सोचता कि ये शिला प्रभुपाद का टेम्पल है ना, मेरे को जाना चाहिए, है ना? परंतु संकल्प के तौर पे मैं जाने का सोचा भी नहीं। हाँ, बिल्कुल, हाँ, मुझे इच्छा बिल्कुल थी, परंतु संकल्प तो नहीं सोचा, ठीक है। परंतु कृष्णा ऐसी स्थिति बना देते हैं। ये तो कम बात है कि वहाँ तक जाम नहीं मिला, या वहाँ तक लोग नहीं मिले, वहाँ तक भीड़ नहीं मिली। इससे अधिक क्या हुआ? बाय द वे, हाँ, पीठ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। आज सुबह बैठा नहीं गया था, ठीक है। ये स्थिति में जब पीठ नहीं काम कर रहा हो, घुटना नहीं काम कर रहा हो, कृष्णा इस प्रकार की स्थिति में, मैं इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि आप लोग क्यों घबराते हैं? आप क्यों घबराते हैं चलने से? आप क्यों घबरा रहे हैं? आप जब चलने का सोचेंगे, तो कृष्ण इस प्रकार की स्थिति बना देंगे कि आप चल पाएँ। आप सोचिए तो, आप प्रयास तो कीजिए, प्रयास तो कीजिए, चलिए ना, चल के देखिए। जो मैं रास्ते चलने बोल रहा हूँ, आप चल के देखिए और बोलिए नहीं चल पा रहे। कोई चल के देखे और बोले कि हम नहीं चल पा रहे। आप जो रास्ते चलाना चाह रहे हैं, हम नहीं चल पा रहे। उस रास्ते में कष्ट है, हमसे चला ही नहीं जा रहा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कृष्णा हर बार हमको उतना ही कष्ट देते हैं या उतना ही हमारा टेस्ट लेते हैं जितना हम टेस्ट दे पाएँ। कृष्णा कभी भी हमको बियॉन्ड व्हाट वी कैन टॉलरेट, जितना हम बर्दाश्त कर सके उससे ज़्यादा हमको कष्ट कभी दिए ही नहीं, कभी नहीं दिए। कभी हमारा उससे ज़्यादा टेस्ट नहीं होता। ये टेस्ट था कि चोट लग गया, पीठ दर्द कर रहा है, जाना है क्या? मेरे को बार-बार वो कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के शब्द याद आ रहे थे कि हमको अपना ध्यान कृष्णा के चरणों में केंद्रित करना है। और आज वही चरणों के दर्शन हो रहे, वही चरणों के दर्शन हो रहे। मैं क्यों नहीं गया? मंदिर जाने के बाद बहुत भीड़ हो रही, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही, पूरा धक्का-मुक्की। और जब धक्का-मुक्की बोलते हैं तो मतलब ये है कि धक्का लग रहा है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी के प्रति बुरा चाह रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, कि किसने मेरा बुरा कर दिया, मेरे को ऐसा क्यों मार दिया, है ना? देखिए भीड़ है तो उनका भी स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है। देखिए आप कल्पना कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, मैं जब याद करता हूँ तो मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ कि 20 से 25 मिनट मैंने टेम्पल में रुका। मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ। इतने भीड़ में 20 से 25 मिनट कैसे रुक सकते? नहीं रुक सकते। कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है, हैं? और 20 से 25 मिनट वहीं पे रुकेंगे। अनाउंसमेंट हुए जा रहा है। कृष्णा के चरणों को छोड़ने का हृदय हो ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था, कृष्णा का चरण नहीं छूटे, कृष्णा के चरण दर्शन नहीं छूटे। एक ब्रजवासी कल बोल रहे थे, क्या? बांके बिहारी कृपा कर दिया, हैं? बांके बिहारी अपनी दृष्टि में रख लिए, तो फिर धामवास कभी नहीं छूटेगा। मेरा बस हृदय यही था कि भगवान ना छोड़ो। और क्या है ना, ब्रजवासी की बातों को कोई भी ब्रजवासी है, और अगर अगर उनमें मलिनता ना हो, है ना, भौतिक मलिनता से बात ना कर रहा हूँ। देखिए ब्रजवासी दो दो प्रकार के आपको दिखेंगे। एक तो जिनका हृदय भगवान के लिए नहीं धड़कता, और दूसरे वो होंगे जो हर पल भगवान का चिंतन कर रहे हैं या उस प्रयास में होंगे। देखिए मेरा विनम्र निवेदन है कि कभी भी किसी भी ब्रजवासी का दिल ना दुखाएं, कोई भी कैसा भी हो, परंतु स्पेशली इस प्रकार के लोगों का जिनका हृदय भगवान के लिए धड़कता है या भगवान के लिए धड़कने का प्रयास करते हैं, उनके प्रति बहुत सजग है, क्योंकि वो हमेशा कृष्णा के थॉट्स में एब्जॉर्ब है ना। तो वो कोई बात बोल दे तो उसको इतना लाइटली मत लीजिए। उनने बोला भी था, तो जब वो बात बोली थी तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो आदेश मिला हुआ है, करना चाहिए। उनने ये नहीं बोला था कि आप जाना ही जाना, परंतु ये बोला कि अगर बाकी बिहारी दृष्टि रख दी है तो फिर आप यहीं पे रहेंगे। तो बस यही कारण था। प्लीज समझिए, मैं पूर्ण रूप से कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्दों के प्रति समर्पित, और जो वो बोलते हैं वो मेरे लिए परम है, उससे ऊपर कुछ नहीं। हर बार, हर बार
परंतु ये सब कुछ होने के बाद मालूम है क्या होता है? 20-25 मिनट रुकने के बाद विग्रह की माला ला ला करके आगे रखते जा रहे थे और वो माला फेंकी जा रही थी, ऊपर से फेंक रहे थे, जो कैच कर ले माला उस हृदय में बस यही बात आ रहा था कि कुछ भी मिल जाए, मेरे लिए नहीं मिले, मैं कभी अपने लिए लालच करने का ये नहीं रखता हूँ, मतलब मेरे को कुछ मिल जाए, माला भी मिले तो मैं खुद नहीं पहन करके, आप लोग जानते हैं, अगर जब तक मेरे को कोई माला नहीं पहना, कृष्णा को वापस पहनाने का कोशिश, क्योंकि उनका है, उन्हीं को अर्पित, सब कुछ उन्हीं का है, हम उसमें स्वामित्व कैसे दिखा सकते हैं? परंतु कल्पना से परे आज माला भी मिली है। कृष्णा के चरण को लोटस फीट बोलते हैं और लोटस की माला भी मिली, कमल चरण, कमल के फूल भी मिले, 20-25 मिनट रहने का भी मौका मिल गया, दर्शन भी अच्छे से हो गए। परंतु जैसे वीडियो बनाया था ना, आप समझिए होता क्या है, चाहे आप कितना भी अच्छे से कैमरा पकड़ लें, सब तरफ से धक्का आ रहा है। अब जितना दिशा जानते हैं ना, हर दिशा से धक्का आ रहा है, कैमरा सीधा पकड़िएगा कैसे, कैमरा सीधा पकड़िएगा कैसे, चाहे कितना भी प्रयास कर रहे थे, वीडियो 3-4 बार बनाया, अब वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं होता है। कोई ऐसा मत कीजिएगा, प्रभु जी आपने बनाया, हम भी जाकर के बनाए, पुलिस वाले पकड़ लेते। एक बार तो पकड़ भी लिया था, फिर देखे कि वेश देख करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही पास मिल जाता है। क्योंकि कोई अगर होना भी चाहिए, कोई अगर अपने आप को कृष्णा के कार्य में समर्पित करना चाहता है, वो वैसे ही वेश भी धारण करना चाहता है। अब इसमें प्रिटेंडर बच जाते हैं, परंतु ठीक है, कोई धारण कर रहा है तो उसको प्रेफरेंस मिलना ही चाहिए, उसको प्रेफरेंस मिलना ही चाहिए, बाकी लोगों से प्रेफरेंस मिलना ही चाहिए, बाकी लोगों को नहीं बनाने का अवसर मिलना चाहिए, उसको बनाने का अवसर मिलना चाहिए। कभी कभी मैं देखता हूँ प्रेफरेंस में, तो आज सुबह से अभी तक बस कृपा 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 ही बरस रही है ना, चाहे वो हाँ, बाके बिहारी टेम्पल हो, चाहे वो इस्कॉन वृंदावन हो, चाहे वो प्रभु जी की कृपा हो, है ना, और चाहे ब्रजधुली हो, हाँ, अक्षय तृतीया बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। परंतु मुझे कष्ट बस उन लोगों से है जो आज्ञा अनुसार कार्य नहीं करना चाह रहे, इतने पर भी आज्ञा नहीं पालन करना चाह रहे, या भिन्न तरीके से सोचते, कुछ भी डिफरेंटली। अगर आपका डिफरेंटली सोच करके आपका जो जीवन है वो अच्छा हो जाए, कर लीजिए। परंतु मालूम है क्या, मैं गारंटी ले रहा हूं, जैसे एक गारंटी लिया ना कि आप आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, ना मैं ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहा हूं, मैं गारंटी लिख करके देने के लिए तैयार हूं, मैं लिख करके देने के लिए तैयार हूं। कोई भी बिना किसी संशय के, बिना किसी डाउट के, अगर कोई आज्ञा पालन करे, शुद्ध हृदय से करे, ना ही उसका भौतिक जीवन अच्छा हो जाएगा, परंतु आध्यात्मिक रूप से वो सफल भी हो जाएगा, आध्यात्मिक रूप से सफल भी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, जीरो जीरो डाउट। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई भी हो, पूरे विश्व में कोई भी हो, जिसको हिंदी नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, परंतु फिर भी बस आज्ञा पालन कर, जिनको कुछ भी आता हो, कुछ भी नहीं आता, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते, बहुत सारे लोग मालूम है, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात के बहुत सारे डिसाइपल ऐसे थे जिनको बहुत कुछ नहीं मालूम,
बहुत कुछ नहीं मालूम, परंतु ये मालूम था कि ये जो पर्सनालिटी है ना ये शुद्ध है, आज्ञा पालन की ये सफल होगा। है ना? तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, बस आज्ञा पालन करनी। और मेरा उल्टा उल्टा भी है, उल्टा चैलेंज भी है कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति हो, एक जो आज्ञा पालन किया हो, कोई भी एक इंस्ट्रक्शन का आज्ञा पालन किया, कोई भी एक इंस्ट्रक्शन आज्ञा पालन किया हो और उसका लाभ नहीं हुआ। आप लोगों को चिल्लाने मना किया गया था, है? जोर से आप बात करने मना किया गया था। एक बात बताइए, सच-सच बोलिए, जब से आप जोर से बात करना बंद कर दिए, चिल्लाना बंद कर दिया, जिन-जिन ने किया, क्या उनका संबंध घर में सभी से और ज़्यादा अच्छा हो गया क्या? पहले कटु संबंध होता था, अब संबंध अच्छा हो गया। अब झगड़े नहीं होते, अब खुशी से सब कोई रहते हैं। मतलब आप झगड़े तो नहीं करेंगे, अगला भी झगड़ा नहीं करता आपसे। येस, नो? हुआ है? हरे कृष्णा। जो भी आज्ञा पालन से झगड़ा जोर से नहीं बात कर रहा हूँ। देखिए प्लीज़ समझिए, ये अपने इच्छा से नहीं होना चाहिए कि उनने ऐसा बोला है तो अब मैं अपनी इच्छा लगाऊँ। हुँ? यस, बाकी लोगों का नहीं हुआ। सच-सच बोलिएगा, झूठ नहीं। नहीं हुआ तो बोलिए नहीं हुआ, बोलिए नहीं हुआ। परंतु ये कैसा? ये इसलिए नहीं कि एक किन्हीं ने अच्छा बात बोला है, चलो हम मान लेते हैं। नहीं, क्योंकि उन्होंने उनकी आज्ञा है, हमको तो पालन करना है। हैं? क्या सभी संबंध अच्छा नहीं हुआ? सच बताइए, सच बताइए, सबको ही बताइए। यस, हर किसी से संबंध बेटर हुआ, है? चीखने-चिल्लाने से संबंध खराब हुआ, हैं? कोई भी एक इंस्ट्रक्शन को याद करो, है ना? हर इंस्ट्रक्शन का यही रंग रूप है, ठीक है? तो अब लोगों को नहीं दिखाई देता, इसीलिए मैं बोलता हूँ जितना जिज्ञासा पूछना पूछ लें, क्योंकि आप लोगों को पूर्ण रूप से नहीं दिख रहा मैं, तो आप पूछ लें और मैं दिखाऊँगा कि जो-जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, सारे इंस्ट्रक्शन, सारे विदाउट एनी डाउट, एक इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं हो सकता जिसको दिया गया हो परंतु उससे आपका लाभ नहीं हो। कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया गया हो उससे आपका लाभ नहीं, परंतु परंतु देखिए होगा क्या, इंस्ट्रक्शन से लाभ तो हो रहा है परंतु लोग स्वीकार नहीं कर रहे। लोग स्वीकार नहीं कर रहे, लोग सोच रहे हैं कि प्रभु जी आप आध्यात्मिक बातें तो बोलते हैं परंतु भौतिक कष्टों से आप थोड़ी निकाल सकते, है ना? प्लीज समझिए, कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं कि आई रेसिप्रोकेट टू द डिग्री यू सरेंडर। जितना आप समर्पण करेंगे उसी हिसाब से कृष्णा रेसिप्रोकेट करेंगे। अब आप बताइए कितना समर्पण करना चाहते हैं? हुँ? कितना समर्पण करना चाहते हैं? थोड़ा-सा? रिज़ल्ट कितना मिलेगा? थोड़ा-सा? हुँ? ज़्यादा समर्पण करना चाहते हैं? रिज़ल्ट कितना मिलेगा? ज़्यादा? नहीं समर्पण करना चाहते हैं? रिज़ल्ट कितना मिलेगा? शून्य। इतना सरल, जीवन इतना सरल, बिना मतलब का मुश्किल बना। लाइफ इज़ नॉट डिफिकल्ट, वी हैव मेड लाइफ डिफिकल्ट। जीवन मुश्किल नहीं, हमने जीवन को मुश्किल बना रखा। हम लोग कॉम्प्लिकेट कर दिया, एकदम सरल, एकदम सरल। अब मैं बार-बार जब जिज्ञासा पूछने बोलता हूँ ना, मैं इसी के लिए बोलता हूँ कि जीवन सरल है। अगर आपको ये बात नहीं लगती है कि जीवन सरल है, अगर आपको ये लगता हो जीवन में कष्ट है, एक काम कीजिए, ओपन चैलेंज। हुँ?
नहीं प्रभु जी, एक्चुअली में मालूम है क्या? मैं साफ-साफ बता रहा हूँ, ठीक है? प्रेम प्रभु जी को मैंने 10-15 दिन पहले मैसेज किया। आप लोग खुद प्रेम प्रभु जी का समर्पण देख रहे होंगे, क्या बदलाव आया, क्या हो रहा है? और अभी प्रेम प्रभु जी की स्थिति देख रहा हूँ। 10-15 दिन पहले मैसेज किया कि प्रभु जी जब आपने पहले ही जान लिया है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, तो फिर मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ? जब आपने पहले ही जान लिया, फिर मैं कैसे समझा सकता हूँ? देखिए, बार-बार वही बात है, आप अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आज्ञा पालन क्यों करेंगे? प्रभु जी कष्टों से जा रहे हैं, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, सारे कष्टों से निकल जाएँगे, परंतु आज्ञा पालन करेंगे तब तो। उनको आज्ञा पालन करनी है, उनको फिर से स्वतंत्रता चाहिए, किसी को भी। ये प्रेम प्रभु जी के लिए नहीं है, बस सबके लिए। चाहे कोई कितना भी एलिवेटेड हो, हमको आज्ञा अनुसार चलना ही पड़ेगा। याद रखिए, देखिए मेरे लिए भी, मैं आपको दिखाता हूँ ना, आपको ऐसा लगता होगा प्रभु जी बहुत एलिवेटेड हैं, ये वो। मैं बार-बार कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के शब्दों पे वापस चला जाता हूँ। कोई बोले ये, वो, मैं वापस से सर्च करता हूँ, वापस से ढूँढता हूँ। देखिए, आज से अगर 20, 30, 40 साल, 50 साल पहले मेरी स्थिति होती ना, मेरी आँख खराब, मेरे से पढ़ने में नहीं मन रहा, शास्त्र को खोल-खोल करके क फाइंड करते हैं, ढूँढते हैं तो मिलता नहीं है। अगर वो वाली स्थिति होती 20, 30, 40 साल पहले, तो मेरे को 2-4 शिष्य चाहिए होते कि आप शास्त्र खोल करके बताइए, ये खोल करके बताइए, ये वाला कहाँ पे लिखा हुआ है? श्रील प्रभुपाद ने ये बात कहाँ पे बोली, वो बात कहाँ पे बोली? तो उनको खोल-खोल करके बोलना पड़ता है। आप खोलिए, चैतन्य चेतामृत खोलिए, पढ़िए, ढूँढिए उसको, कहाँ पे लिखा हुआ है? भगवत गीता आप देखिए, श्रीमद् भागवतम में आप देखिए, बहुत मुश्किल हो जाता है। परंतु आज मुश्किल इतना नहीं है, आज इतना मुश्किल नहीं है। मेरे को भी बार-बार शास्त्र खोलना पड़ता है, मेरे को भी बार-बार गुरु के शब्द ढूँढने पड़ते हैं, मेरे को भी बार-बार उनके लेक्चर्स सुनने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। आप समझिए, हमारी स्थिति तब तक है, हमारी जो भी स्थिति है ना, वो तभी तक है, जब तक हम आज्ञा पालन कर रहे हैं। जिस दिन मैं आज्ञा पालन नहीं करूँगा, उस दिन मेरी स्थिति पतित वाली हो जाएगी। मेरी स्थिति हो जाएगी, और मेरे को मालूम है, ये आप लोगों के लिए बहुत, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर ये आप लोग समझ पाएँ, तो फिर समझेंगे कि कितना कितना खुशी की बात है। मेरे लिए, मेरी अगर पतन भी हो जाए, मेरा अगर पतन भी हो जाए, मेरा अगर कुछ बुरा भी हो जाए, तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, ऐसा नहीं लगता। परंतु अगर आप लोगों का अहित हो, मेरे कहने पे आप लोगों का अहित हो जाए, मुझे बड़ा दर्द होगा। आज तक शायद ही कभी ऐसा हुआ, परंतु इस बात का भी बड़ा डर लगा रहता है, गलती से भी बुरा ना हो जाए। मैंने कुछ बोल दिया, आप तो क्योंकि गुरु आज्ञा मान रहे हैं, चल दिए, अब मैंने कुछ गलत बोल दिया, फिर क्या होगा? बड़ा डर लगा, बड़ा डर लगा। समझिए, कोई ऐसा कोई बचकाना बात नहीं। तो आज्ञानुसार कार्य करना बड़ा मुश्किल है, सभी के लिए, परंतु करना ही होगा। हर स्थिति में करना होगा। हर स्थिति में कहने का अर्थ है फाइनल एग्ज़ामिनेशन से ठीक पहले। उससे बुरी स्थिति कभी नहीं होगी, कष्ट के मामले में, कष्ट के मामले में। उससे बुरी स्थिति कभी नहीं होगी, उससे ज़्यादा दर्द कभी नहीं। अभी थोड़ा-सा कष्ट है, थोड़ा-सा ये हो जाए, थोड़ा-सा वो हो जाए, थोड़ा-सा अच्छा हो जाए, हम क्या करते हैं? हम आज्ञा पालन करना छोड़ देते हैं। फिर फाइनल एग्ज़ामिनेशन में आज्ञा पालन क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। माया देवी आएँगी, 4 बार भटकाएँगी, फिर सोचेंगे कि कोई बात नहीं, सब कोई ऐसे ही हैं, मूर्ख बना रहे हैं, ये भी मूर्ख बना रहे हैं, ये भी छल रहे हैं, ये भी वो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। माया देवी आएँगी, मूर्ख बनाएँगी, आपको समझ में आएगा कि सब कुछ ऐसे ही छला हुआ है। बस खत्म।
सामने कृपा हो रही है, नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। मालूम है क्या? सच बात बता रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों ने क्या अनुभव किया, क्या नहीं किया। एक शुद्ध भक्त का, एक जो भगवान की सेवा कर रहा है, उसकी सेवा करने का अवसर बहुत, 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 बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रेयरली मिलता है। आप सभी को डायरेक्टली सेवा करने का अवसर मिला क्या? आपने खुद से प्रयास भी किया था क्या? खुद से प्रयास भी किया था? एक काम कीजिए, पलटिए, पूरा जीवन पलट लीजिए अपना। पिछली बार कब मिला था ऐसा मौका? पिछली बार कब मिला था? जो भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहा हूँ, उनकी सेवा करने का मौका। श्रीमती राधा रानी महारानी बहुत मुस्कुरा रही थी ना। सेवा किसने की थी? तो समझिए इस बात को कि कृपा हो रही है, स्वीकारना तो पड़ेगा। लोग बस इसी में रह जाते हैं, लोग इसीलिए संघर्ष करते रहते हैं। क्यों? कृपा होती रहती है, वो मान ही नहीं पाते। उनको लगता है कि नहीं, ये सच नहीं होगा। इससे अच्छा भी कुछ होगा। वही अभी जैसे ब्रजधुली का काम स्टार्ट हुआ ना, ब्रजधुली का स्पेलिंग सही लिख दीजिएगा। चैट जो चैट में भेजा था वो स्पेलिंग मैं लिख देता, स्पेलिंग ये। तो मालूम है क्या, लोगों को इस प्रकार से कल्पना कर सकते हैं, इससे भी अच्छा कुछ होगा। हम इसी में क्यों करें? मतलब द्वेष करने गया ना, 10,000 कारण बना लेते। आज्ञा नहीं पालन करने के 10,000 कारण बना लेते। भक्ति नहीं करने के 10,000 कारण बना लेते। सरलतम विधि से भी भक्ति हो सकती है, फिर भी नहीं करनी। एकदम आसानी से आज्ञा पालन हो सकता है, नहीं करना। नहीं करना हमको। हम शुद्ध हो सकते हैं, हमें नहीं स्वीकारना। है ना? और लोग क्या करते रहते हैं? द्वेष करते रहते हैं। पता नहीं क्यों द्वेष करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि भक्ति में हम कुछ छीन लें। कल ही जान रहे थे, भक्ति हम दे करके प्रसन्न रहते हैं। एक्चुअली में हम हर स्थिति में दे करके प्रसन्न रहते हैं। भौतिक लोग हैं, इस बात को अनुभव नहीं कर पाते। कल आप लोगों से पूछा था ना, दे करके प्रसन्न रहते हैं या ले करके? एक भौतिकवादी से पूछ करके बता दीजिएगा, दे करके प्रसन्न रहता हूँ, कभी नहीं मानेगा। एक भौतिकवादी कभी नहीं मानेगा। वो भी दे करके ही प्रसन्न रहता है, परंतु मानेगा नहीं, मानेगा। अगर उसमें थोड़ा आध्यात्मिक प्रकृति होगा तो थोड़ा मान जाएगा। पूरी तरीके से भौतिक होगा, बिल्कुल नहीं मानेगा। भौतिकवादी का सेंटेंस स्टार्ट होता आई वांट, है ना? भौतिकवादी का सेंटेंस वहीं से स्टार्ट होता। मुझे नहीं समझ में आता कि जब ये सारी कृपा आ रही है ना, इतना असंभव रूप से दर्शन हो जाना, इतना असंभव रूप से कृपा मिल जाना, इतना असंभव रूप से शुद्ध भक्त की सेवा करना। आई डोंट नो हाउ टू पास दिस ऑन। मुझे नहीं पता कि इसको पास ऑन कैसे करें, आप तक कैसे पहुंचे।
मेरे पास कोई कृपा आती है ना, मैं चाहता हूँ कि सब तक पहुंचे। मैं चाहता हूँ, अगर मैं अपने तक रखूं तो मैं तो अपने आप को चोर समझता हूँ। मेरा था ही नहीं, मैं अपने तक रख भी कैसे सकता हूँ? मैं चाहता हूँ सब तक कृपा पहुंचे, परंतु मेरे पास बस एक ही तरीका है। दूसरा तरीका हो तो आप लोग बताएं। मेरे पास मेरे इंस्ट्रक्शन है, बस। बस मैं इतना समर्थ हूँ, इतना ज्यादा समर्थ हूँ कि भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं। समर्थ है ना, कैपेबिलिटी बना दी ना भगवान, पर इतना असमर्थ हूँ। आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा तो मेरा कोई भी कहा आपका कुछ भी भला नहीं करता। मेरा कहा कुछ भी भला नहीं करता। समर्थ तो हूँ, परंतु असमर्थता यहाँ पे। अब जिस दिन आज्ञा पालन छोड़ दें, उस दिन मेरे कहे का कोई लाभ नहीं होगा। मेरा रिक्वेस्ट यही है, मान जाइए। और अगर बाई एनी चांस, बारंबार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर बाई एनी चांस थोड़ा सा भी लगे आपको आज्ञा पालन करने में कोई भी कष्ट आ रहा है, कोई भी संशय आ रहा है, थोड़ा सा भी संशय आ रहा है, थोड़ा सा भी डाउट, सबके सामने रख दीजिए। सबके सामने रख दीजिए। मैं आंसर करने के लिए तैयार हूँ। मैं हर जिज्ञासा आंसर करने के लिए तैयार हूँ। परंतु मेरी दवाई काम तभी करेगी जब आज्ञा पालन। जितना मुझे दिखाई देता है निकट भविष्य में और मध्यम अवधि में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य है ब्रज धूलि का अच्छे से कार्य करना। उसके साथ साथ बहुत सारे कार्य हैं, प्रचार बहुत अच्छे से करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, परंतु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रज धूलि अच्छे से कार्य करना। देखिए, मेरे लिए मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं कर रखा है कि मेरे को यही डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने आप लोगों से कई बार पूछा हुआ, कल होकर के आप ये मत बोलिएगा कि आपने ये नहीं जाना था, वो नहीं पूछा था, ये नहीं बताया था, वो नहीं किया। आपको जो अच्छा लगे वो बता दीजिए। मैं साफ साफ पब्लिकली बताने बोलता। मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे को पर्सनली बता दीजिए, ग्रुप पे बोल दीजिए। मैं चाहता हूँ ग्रुप पे बोल दूं, आपको जो अच्छा लगे वो बोल दीजिए। थोड़ा सा भी समझदारी हो, आपने एक्सपीरियंस किया वो नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता का ही प्रदर्शन नहीं करते हुए आपने कहीं पे अनुभव भी किया हुआ, कुछ भी चीज अनुभव किया हुआ, आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। मैं आपके कहे अनुसार करने के लिए तैयार हूँ, परंतु ब्रजधुली का कार्य अच्छे से होना चाहिए। ब्रजधुली का कार्य अच्छे से होना चाहिए और सब तक कृष्णा का प्रेम पहुंचना चाहिए। जिन किन्हीं को ब्रजधुली के लिए डोनेट करना, या तो वो कमिट कर सकते हैं या वो पे कर सकते हैं रात के 12 बजे। ठीक है, बाकी आगे पे करते रहिए, पूरा जीवन भर पे कीजिए, जितना धन है सब ला करके दे दीजिए। प्रसाद वितरण पूरे विश्व में करेंगे, अब दीजिए ना, है ना। तो कृपया करके सबको ही अधिक से अधिक प्रयास कीजिए, सब तक कृष्णा का प्रेम पहुंचे। जब कृष्णा का प्रेम पहुंचेगा तो सब बदल जाएंगे। आप में भी बदलाव तभी आया है जब आपने कृष्णा का प्रेम अनुभव किया। अब कृष्णा का प्रेम आपने दूसरे तरीके से अनुभव कर लिया या सही तरीके से अनुभव कर लिया,
आपने आज्ञा पालन करके अनुभव कर लिया, चलिए ठीक है, हम उन दूसरे के लिए और सस्ता रास्ता और इजी रास्ता बना दें। आपने तो आज्ञा पालन कर लिया, अच्छा किया। लोग आज्ञा पालन भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो क्या करें? प्रसाद ही पालें। रिक्वेस्ट है, सब कोई मान लीजिए। और जहां पे भी कष्ट आए, मैं तैयार खड़ा हूं। सच बता रहा हूं, मैं डिवोटी से रात में भी बात करने के लिए तैयार हूं। सुबह से रात तक कार्य कर रहा हूं, जितना हो सकता है करने का कोशिश कर रहा हूं। इस सब के बीच में भी सेवा मिलती है, हम सेवा भी करने का कोशिश कर रहे हैं। और उसमें कोई प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, कुछ मिल जाए। कभी भी ये लक्ष्य मत बना के काम कीजिएगा, क्योंकि दान भी इस प्रकार से नहीं किया जा सकता। कर्तव्य के भाव में प्रत्युपकार नहीं चाहिए, हमको कुछ वापस नहीं चाहिए, हमको कृपा चाहिए, कृपा चाहिए। आई डोंट नो आप लोगों ने सुना था नहीं सुना था, म्यूट था कि अनम्यूट था, क्योंकि मैं तो प्रभु जी से बात कर रहा था। सुना हो तो पता चला। जब से वो प्रभु जी वो श्रृंगार किए थे आज, मैं बस यही चाह रहा था कि प्रभु जी के हाथ से कुछ कुछ भी मिल जाए, प्रभु जी का हाथ मेरे सर पे रख दें बस। क्योंकि उन हाथों से श्रीमती राधा रानी महारानी का श्रृंगार किया, उन हाथों से कृष्णा का श्रृंगार किया, उन हाथों से अ, ललिता देवी, विशाखा देवी की सेवा की, उन हाथों से की। उन हाथों को मेरे सर पे रख दें, कुछ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, एक बूंद कुछ मिल जाए बस। हमको कुछ अभिलाषा नहीं, मैं बस यही चाह रहा था, कुछ मिल जाए। अंतिम में देखिए कृष्ण ने कैसी स्थिति बना दी। क्लास ले रहे थे, प्रभु जी ने देखा, देख करके रुक गए, रुक करके बात किया, सभी से बात किया, आप सभी से। और फिर जो चाह रहे थे कृष्ण ने प्रदान कर दिया। कल हम लोग जान रहे थे, यकीन मानिए, कृष्णा हैज अमेजिंग प्लान्स। आप सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए, कृष्णा वो अमेजिंग कार्य करेंगे जो आप सोच नहीं सकते। अगर सरलता से मिल जाता तो इतने प्रफुल्लित होते क्या है? कृष्णा के पास अमेजिंग प्लान होता है, बस स्वीकार कीजिए ना, समर्पण कीजिए ना, छोड़िए आप क्या सोचते हैं। देखिए मैं अपनी महिमा नहीं कर रहा, परंतु एक पल सोचने के बाद, यह भाव आने के बाद कि प्रभु जी से कुछ मिल जाए, मैंने सोचा ठीक है, जो कृष्णा को करना है वो सही है, कृष्णा जो चाहे वो कर ले। हैं? कृष्णा हर बार कृपा करते हैं, असंभव कृपा करते हैं। स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हो। हरे कृष्णा। आज मानसी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि दर्शन वृंद की जय कमल की जय सर्वोपरि दर्शन भगवती की जय सभी भक्तों की। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम
हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा गुरु जी। हरे 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 बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत यस। हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई भी कैसी भी जिज्ञासा में पूछिए ना, पूछिए। ब्रजधुली से रिलेटेड पूछिए, इधर से रिलेटेड पूछिए, शास्त्रों से रिलेटेड पूछिए, एक्सपीरियंस से रिलेटेड पूछिए, कुछ भी पूछिए। पूछा कीजिए, क्या है, ऐसा क्या डरते हैं? पूछा कीजिए। हरे कृष्ण। यस, कुछ पूछना है किसी को, कुछ जानना है, कुछ बताना है? हम्म, नहीं, कुछ नहीं पूछना। कुछ नहीं पूछना, पक्का। हरे कृष्ण। यस, पूछिए ना। आई नो बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है, लोग पूछते नहीं है, क्यों नहीं पूछते? देखिए, जब तक जिज्ञासा का उत्तर नहीं पाना चाहेंगे, तब तक आपको जीवन के संघर्ष। मुझे कुछ पर्सनल पूछना है, ओके, मैसेज कर दीजिए, कोशिश करेंगे। माता जी का एक माता जी का 2 बार 3 बार फ़ोन आ गया, कुछ उनका कार्य, सुबह से मंदिर में ही, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी पहले इस्कॉन वृंदावन थे, सुबह तो देखा ही था आप लोगों ने, दर्शन किया, फिर मंदिर में ही थे, फिर मंदिर से रह करके मतलब दर्शन तो आप लोगों ने पहले किया ना, 9:30 सवा 9 बजे तक टेम्पल में, फिर बांके बिहारी टेम्पल, फिर थोड़ी देर सोया, फिर इस्कॉन वृंदावन, अभी वहाँ से आ रहे, तो टेम्पल टेम्पल ही। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। प्रभु जी मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे मैं हाँ, स्कूल में बाय द रहता हूँ वे तो बाय द वे बाय कभी-कभी द वे बाय द 1 मिनट मैं भूल जाता हूँ। ये बात भी अगर ग्रुप पे कोई लिखना है तो प्लीज़ लिख दीजिए। किसी ने मेरा फ़ोन रिचार्ज कराया है क्या? पता नहीं, किसी ने कराया है तो बता दिया कीजिए, है ना? कम से कम बताया कीजिए। ठीक है, मेरे को पता है कि सब कोई कृपा करते रहते हैं, परंतु कोई कोई कर रहा है तो बता तो दे कि हाँ, हमने किया। ठीक है, तो एक वो, और दूसरा आज प्रभु जी बता रहे थे सेल्फी स्टिक ले लीजिए। देखिए, सेल्फी स्टिक नहीं ले सकते, सेल्फी स्टिक नहीं ले सकते। सेल्फी स्टिक लेने से क्या होगा कि हाथ में ऐसे पकड़ करके चलना पड़ेगा, लोग फिर आपत्ति करने लग जाएंगे। सिर पे लगाने का कुछ हो या गले पे लगाने का कुछ हो, किसी तरीके से ऐसे एडजस्ट हो जाए, जैसे मूव मूव करें, मूव होते रहे, वो कुछ वो कुछ किया जा सकता है। सिर पे लगा सकते हैं, हैट जैसा कुछ पहन लें, यहाँ पे लग जाए, यहाँ पे कैमरा जैसा, पता नहीं, आई डोंट नो, कुछ वैसा किया जा सकता है, या फिर बटन जैसा कुछ हो, है ना? वो कुछ लिया जा सकता है, सेल्फी स्टिक जैसा नहीं लिया जा सकता, थोड़ा ज़्यादा। वो मालूम है, अगर वो वाला मिल जाए ना, गले पे लगाने का कुछ मिल जाए, माला जैसा कुछ लगाने का मिल जाए, तो उससे क्या होगा कि जहाँ पे प्रोहिबिटेड एरिया है, वहाँ पे भी वीडियो बन जाएगा, है ना? क्योंकि वो तो चला जाएगा, कैमरा देख करके तो मना करेंगे। वो क्या है, सेल्फी लेने में मालूम है क्या, आप लोग अनुभव करते होंगे, मेरा हाथ दर्द करने लग जाता है, बहुत जल्दी, 5-7 मिनट ही ऐसे पकड़ लेना, दर्द करने लग जाता है। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ने का, ठीक है? बहुत बार नहीं हो पाता, माफ़ी माँग लेता हूँ। अब एक हाथ से पकड़ पाते हैं, दूसरे हाथ से तो चैंटिंग हो रही है, तो दूसरे हाथ से पकड़ नहीं सकते। अब ये नहीं होगा कि आपको दर्शन कराने के चक्कर में चैंटिंग ही रोक दें, ये नहीं, मेरे को भी चैंट करना है। मैं विग्रह के सामने खड़ा हूँ, मेरे को भी चैंट करना है, ठीक है? आप लोग भी विग्रह के सामने चैंटिंग करते हैं, ठीक है? हम नहीं दिखा रहे हैं तब भी चैंटिंग कर रहे हैं। हाँ, ये समझ लीजिए आँख बंद करके चैंटिंग कर रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं होगा कि फिर मैं मैं ही चैंटिंग रोक करके आपको दर्शन करा दूँ। यस, यस प्रभु जी। जय प्रभु जी। आपने ये बात उठा दी तो मैं ये कहना चाह रहा था
वो स्टैंड वाला था, वो जैसे आप खड़े रहे स्टैंड तो कहाँ कुछ पे लगाएँगे? देखिए समझिए, सुबह के आरती के दर्शन के समय हमेशा ही धक्का-मुक्की होता है, ठीक है? आप लोगों को नहीं ज़्यादा अनुभव होता होगा, कैमरा कभी पीछे मूव होता है ना, देख लिया, हमेशा ही बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है? जब सुबह-सुबह जब दर्शन पट खुलता है ना, पट खुलने वाला जो दर्शन होता है, उस समय ऐसा होता है कि दंडवत प्रणाम सबको ही करते हैं। दंडवत प्रणाम करने का बहुत, बहुत, बहुत रेयरली अवसर मिलता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए 20 दिन में कभी 1 दिन होता है दंडवत प्रणाम करने का मौका मिलता है। 20-25 दिन में कभी 1 दिन आता है। नहीं तो दंडवत प्रणाम नहीं कर पाते, जैसे माताएँ पांचंग प्रणाम करती हैं, वैसे ही पांचंग प्रणाम करने का मौका मिलता है। नहीं मिल पाता और वो भी मतलब एकदम पैर के निकट सर को रखना पड़ता है। कोई ऐसा दूर झुक कर के प्रणाम करने का भी मौका नहीं, मतलब इतना कम स्पेस मिलता है, ठीक है? तो सुबह के समय तो ऐसे ही है। अब बाद के लिए बोल रहे हैं, तो बाद के लिए तो फिर थोड़ा दिक्कत। इसीलिए वो वाला ना प्रैक्टिकली कितना फ़ीज़िबल है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। आपका आइडिया अच्छा है, आप उस हृदय से सोच रहे हैं अच्छा। प्रभु जी बोल रहे थे आप बता दो मैं बुक कर दूँ। मैंने रिप्लाई तक नहीं किया। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं रिप्लाई नहीं करना चाहता था। सुबह से लगा हुआ हूँ, टाइम नहीं मिलता। सोच रहे हैं रिप्लाई करेंगे, भूल जाते हैं। बहुत सारे डिवोटीज़ के साथ ऐसा होता है। पूजा माता जी के साथ होता है, आश्लेषा माता जी के साथ होता है। बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते। परंतु ऐसा नहीं है मैं पढ़ता नहीं हूँ, ध्यान नहीं देता, पढ़ता। यस, यस प्रभु जी, सॉरी। सॉरी राजेंद्र प्रभु जी, आप बोल यस रहे थे। सर, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये मैं पूछ रहा था जैसे मैं स्टोर पे खाली टाइम होता है मेरे पास, हुँ, तो मैं श्री धीरेन्द्र उपाध्याय जी महाराज जी का कथा सुनता हूँ, ठीक है? तो कौन-कौन? वो श्री इंद्रेश उपाध्याय इंद्रेश, जी, जी मैंने प्रभु जी, नाम सुना। कथावाचक हैं वो भी भगवत गीता का कथा मतलब ऑन वैसे भी करते हैं, ऑनलाइन भी उनके कुछ वीडियोज़ होते हैं, हुँ, तो खाली समय में मैं वो सुन लेता हूँ, तो कोई दिक्कत इससे कुछ प्रभु क्योंकि जी एक वो बात स्टोरी जो बताइए। हाँ, वो क्या? जो वो स्टोरी बताते हैं वो बीच-बीच की कहानी होती है। क्या-क्या? किसकी कहानी जो होती है? स्टोरी वो बताते हैं कृष्ण भगवान की, वो स्टोरी ना बीच-बीच की होती है। जैसे श्रीमद् भागवत की कथा चलती है 1 हफ्ता 10 दिन का कई हाँ, जगह, हुँ। तो उनका कथा होता है, तो बीच-बीच से सुनता हूँ, तो वो कुछ गलत तो नहीं करता मैं? नहीं प्रभु जी एक्चुअली में मालूम है क्या? आप उनको मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह ले सकते हैं, पर मालूम है क्या? हम लोग गलती कर देते हैं। बहुत बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि इनसे भी सुन लें और फिर हमारा समर्पण डोल जाता है। समर्पण किस लिए डोल जाता है? क्योंकि आप समझिए, देखिए शुद्धतम स्तर इनफैक्ट 715 वाली क्लास में भी ये बात हुई। शुद्धतम स्तर तो रागानुगा भक्ति होती है। रागानुगा भक्ति में तथ्य तो चलते नहीं। अब सपोज़ कीजिए मैं बोलूँ कि आप सभी को प्रसाद वितरण करना है। अब वहाँ पे आप जाकर के सुने, मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। वहाँ पे जाकर के सुने कि आपको नाम प्रचार करना है। प्रसाद वितरण करके भी लाभ नहीं है, बस बोल रहा है। नाम के प्रति प्रेम के लिए वो ऐसा बोल रहा है। वो ऐसे प्रसाद वितरण को निम्न नहीं बता रहे। परंतु वो भी ऐसा बोल दिए और मेरे तरफ से एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी सुन लिया, बताइए किसकी बात मानिएगा? रागानुगा भक्ति है, दोनों सही है, किसकी बात मानिएगा? फिर मालूम है, फिर श्रद्धा डोल जाती है, फिर लगता है कि ये कैसा है, वो कैसा है, क्योंकि श्रद्धा हम अपनी बुद्धि पे करने लग गए, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह सुनना है, सुन सकते हैं, परंतु प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम होता है कि हम फिर दृढ़ता से भक्ति फिर नहीं करते। फिर हम आज्ञा अनुसार कार्य नहीं करते। फिर हमको लगता है हमको तो मन सॉरी मतलब होता है ये, अब मैं क्या बोलूँ? हम गुरु से ज़्यादा श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। मतलब आपका भाव अभी नहीं होगा, हो सकता है आपका भाव नहीं होगा, पर एंड में वो ही हो जाता है। हम गुरु से श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। गुरु जितने जानते हैं ना उससे ज़्यादा हम जानते हैं, उससे ज़्यादा हम बता रहे हैं। तो ये लाभ मतलब बहुत ही डेंजरस पाथ होता है, ठीक है? जब तक चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं,
फिर एक दिन क्या होगा, फिर आज्ञा अनुसार कार्य करना बंद, फिर सब खत्म। जिस दिन आज्ञा बंद, उस दिन सब खत्म। जिस दिन बुद्धि के स्तर पे चलेगा ना, उस दिन सब खत्म, है ना? तो बड़ा डेंजरस लेवल हो जाता है, बहुत डेंजरस लेवल हो जाता है। उससे ज्यादा देखिए, कभी भी हम लोगों को, एक बात बता रहा हूँ, कभी भी हम लोगों को कुछ भी ज्ञान प्राप्त हो ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सेवा करें। मैं मैं गारंटी से ये बात बोल रहा हूँ, ये सुनने में बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा। अगर सपोज कीजिए आप लोगों की क्लासेस चल रही है, ठीक है, परंतु किसी दिन ऐसी स्थिति हो जाए कि आपको सेवा करना पड़ जाए, सेवा करना पड़ जाए, और सेवा सच में गुरु की प्रसन्नता के लिए, पूर्ववर्ती आचार्यों की प्रसन्नता के लिए, सच में, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्लास का कोई महत्व नहीं है, सेवा करेंगे, कोई महत्व नहीं है क्लास का। तो कोशिश कीजिए जब फ्री टाइम मिले तो सेवा कीजिए, सेवा करने का कोशिश कीजिए। सेवा से हम शुद्ध हों, हम ज्ञान से शुद्ध थोड़ी हैं। आप समझिए, देखिए जब क्लासेस होती है ना, क्लासेस किस लिए हो रही है? कि आपको ज्ञान प्रदान कर दें? नहीं, आपका हृदय परिवर्तित कर दें। क्लास मात्र इसलिए हो रही है। प्लीज गलती से कोई ये मत समझ लीजिएगा कि आपको ज्ञान प्रदान करने के लिए क्लास हो रही है, बिल्कुल नहीं। और बार बार क्लास में बोलते हैं ना, जिसके हृदय में कृष्णा है वही कृष्णा प्रदान कर सकते हैं। बार बार टेस्ट लेते हैं ना कि आपका हृदय परिवर्तित हो रहा है क्या? क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा है। कल भी जान रहे थे, गुरु कृपा करते हैं तो हो जाता है। हाँ, क्वालिफाइड नहीं है, बट माई ऑर्डर्स यू हैव बिकम क्वालिफाइड। यू आर नॉट क्वालिफाइड, बट बाय माई ऑर्डर्स यू हैव बिकम क्वालिफाइड। तो ठीक है ना, वही तो टेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, वही तो जानने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्वालिफाइड हो रहे हैं, आपका हृदय परिवर्तित हो रहा है, तो हृदय परिवर्तित होने ही तो लक्ष्य। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मत कीजिए। और अगर यहाँ पे हृदय परिवर्तित नहीं हो रहा है तो सबके सामने बोल दीजिए कि नहीं हुआ, बोलिए, एक भी दिन नहीं हुआ। आप दोनों देखिए, मैं एक तरीके से आपका हृदय परिवर्तित कर रहा हूँ, वो दूसरे तरीके से आपका हृदय परिवर्तित कर रहा है। आप समझिए, जब हम लोग श्री बांके बिहारी टेम्पल की भी बात कर रहे थे, बार बार ये बात बता रहा था, समर्पित तो मैं श्रील प्रभुपाद के प्रति हूं। गलती से इधर उधर कुछ मत और सोच लीजिए, गलती से भी नहीं। तो हमारे हृदय में एकदम क्लैरिटी होना चाहिए। कल के दिन हम समझने लग गए, चाहे इस्कॉन टेम्पल जाएं, चाहे श्री बांके बिहारी टेम्पल जाएं, चाहे श्री राधा रमन जाएं, चाहे श्री राधा वल्लभ जाएं, सब बात बराबर है। सबका पूर्ण रूप से हाईएस्ट लेवल पे सम्मान करेंगे। समर्पण, समर्पण श्रील प्रभुपाद के प्रति। समर्पण दो जगह, समर्पण श्रील प्रभुपाद के प्रति, समर्पण गुरु के प्रति होता है। इस भौतिक जगत में आने के बाद समर्पण गुरु के प्रति, समर्पण कृष्णा के प्रति भी नहीं होता, नहीं होता। मूर्खता पूर्वक कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, कोई नित्य सिद्ध होगा तो कृष्णा के प्रति समर्पण कर देगा। आप नित्य सिद्ध है तो कर दीजिए, तो नहीं है तो गुरु के प्रति समर्पण करके भक्ति कीजिए। ठीक है, इसीलिए इसीलिए बोलते हैं कि बाकी इधर उधर मत देखिए। देखिए वो भी गलत नहीं बोलेंगे, अगर वो शुद्ध है ना, पता नहीं वो शुद्ध है कि नहीं। मैंने कभी शायद सुना हो, एक बार भेज दीजिएगा मेरे को, व्हाट्सएप पे लिख करके भेज दीजिएगा, मैं देखिए, देखिए अब आप बोले हैं तो मैं बता रहा हूँ, टेम्पल के नाम पे और बहुत नाम पे बहुत सारी बात चल रही है। ठीक है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हैं, टेम्पल के नाम पे लोग क्या करते हैं, लोगों को प्रसन्न करने के लिए दीक्षित का, जो पहले से दीक्षित था, उसको बिना दीक्षा दिए
नाम परिवर्तित कर देंगे। नया नाम दे देंगे। एक्सेप्टेबल होगा क्या? समझिए ये सब क्यों जानना चाहते हैं? ठीक है, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, हम क्यों जाने? क्यों जाने हमको? पूरी दुनिया में क्या-क्या चल रहा है हमको जानना है? हुँ? क्यों जानना है? हमको नहीं जानना। समझ रहे हो? हुँ? या तो आप ये देख लीजिए कि उन्हीं के सुनने से आपका हृदय परिवर्तित होता है। देखिए, इसलिए नहीं क्योंकि एंटरटेनमेंट हो रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि ज्ञान वर्धन हो रहा है। हुँ, वो अलग रास्ता है, ये अलग रास्ता है। सबको ये अलग-अलग रास्ता है। किसी की रागानुगा भक्ति किसी दूसरे की रागानुगा भक्ति से बराबर नहीं है, बराबर हो ही नहीं सकती। हम 2 रागानुगा भक्ति को एक साथ देखें, हो ही नहीं सकता। समर्पण में, उसके प्रति समर्पण करके, है ना? जाने थे ना? कि या तो ज्ञान कृष्णा से प्रदान होगा या कृष्णा ने जिसको ज्ञान प्रदान किया है उससे होगा, नहीं तो वो परंपरा से होगा, है ना? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, प्रेम ही नहीं है क्या? यस प्रभु। प्रभु जी वैसे बस खाली समय पे मतलब मोबाइल तो यूज़ नहीं कर सकता खाली लेकिन समय में सेवा करने का कोशिश कीजिए, हाँ, नाम वो जप तो करने का कोशिश नाम ज असली बात क्या है प्रभु जी स्टोर में ना तो सडनली कब खाली होते हैं वो भी नहीं पता होता है। तो काम हाँ, तो करते-करते कोशिश तो कीजिए ना कभी जैसे ही फ्री हो वैसे नाम जप कीजिए। जैसे ही फ्री हो वैसे ही सेवा करने का सोचिए। क्योंकि हम सेवा करने का सोच रहे थे। पेन पेपर हाँ, रखिए बगल सेवा में। करनी चाहिए ये तो ठीक है, लेकिन प्रभु जी वही है ना कि ऐसा कोई सेवा मेरे लिए हो बता दीजिए जो मैं खाली समय पे कर पाऊँ। हुँ। आप और पूछते रहिए, बताऊँगा, बताऊँगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण समझिए जी। समझिए इस जी, बात को। अगर आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, परंतु आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं। आप भगवान से प्रेम जागृत कर लिया, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन चाहिए क्या भगवत धाम जाने के लिए? भगवान से प्रेम जागृत कर लिया, अब पूर्ण रूप से भगवान की सेवा करना चाहिए। इससे ज़्यादा भी कुछ चाहिए? हम परम मूर्ख हैं, सबसे बड़े मूर्ख। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? होने दो, मूर्ख होने दो। ऐसे परम मूर्ख तो नहीं होते हैं, भक्त जो होते हैं वो अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। परंतु मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर परम मूर्ख भी हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर सेवा करने का फिर अवसर बताते हैं, पूछिए, कोशिश करते हैं, कुछ-कुछ कीजिए, डेफ़िनेटली सेवा कीजिए। मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, सेवा किया करो। बहुत लोग हैं ना नहीं करते, ठीक नहीं। मालूम है क्या? जी मैं प्रभु आपको जी। सच-सच बता रहा हूँ। आपने बस सोचा था कि प्रभु जी आपको कष्ट हो रहा है ना? और मैं देख रहा था कि आपको आरयू भेजना था और आरयू भेजने से पहले या ठीक भेजने के बाद, शायद भेजने से पहले आप मैसेज कर रहे थे, ढूँढ करके निकाल रहे थे। बोले कि प्रभु जी आप अगर ये चाहें तो मुझे वो मैसेज आ रहे थे, है ना? मैं कुछ पॉप हो रहा था। मैं कहा बाद में देखेंगे। आप समझिए, अगर आपने बस ये सोचा भी, आपने कुछ किया नहीं, परंतु शुद्ध हृदय के साथ सोचा, इसका भी कृपा मिलेगा, इसका भी कृपा मिलेगा। आपने कुछ नहीं किया ना, आपने खरीदा तो नहीं, आपने जो बताया वो हुआ तो नहीं, परंतु आपने सोचा ना, उसका भी कृपा मिलेगा, पूरा कृपा मिलेगा। अगर खरीद के दे दिया होता तब भी उतना ही कृपा मिलता, अभी आपने सोचा तब भी उतना ही कृपा मिलता, बताइए। तो हृदय लगाए रखिए, लाभ होता है, कोशिश कीजिए। देखिए समझिए, भक्ति कब होती है? व्हेन वी आर एब्सॉर्ब्ड इन द थॉट्स ऑफ कृष्णा। जब हम कृष्णा के चिंतन में पूर्ण रूप से डूबे हुए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। हम कृष्णा के लिए कुछ कर दें।
परंतु सेवा करने का भाव तो होना चाहिए। हम एक्चुअली में कृष्णा के लिए क्या कर सकते हैं? कल ध्यान रहे थे ना, गंगा जी में आचमन कर, यमुना जी में आचमन करना, वही जल है उन्हीं में। हरे हरे कृष्ण। यस, आज की जिज्ञासा भी बहुत अच्छी थी। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? परंतु मेरा रिक्वेस्ट है, अगर कोई फ़ोन रिचार्ज कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो कृपया बता दिया कीजिए, बता दिया कीजिए, ठीक, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। कुछ भी कर रहा हूँ, आप बता दीजिए। ऐसे बिना बताए मत कीजिए। अगर सेवा करने की इच्छा है बिल्कुल कीजिए, मैं मना नहीं करूँगा। इनफैक्ट आज तक तो मैंने धन के लिए मना किया। अब अगर खर्चा मेरा कुछ कम हो जाए, मैं ट्रस्ट बनाने के लिए भी तैयार हूँ, और ट्रस्ट की तरह काम करने के लिए भी तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। मैं पीछे नहीं हटता, मैं पीछे नहीं हटता। ठीक है? तो अब तो कितना भी धन लेने के लिए तैयार। ट्रस्ट एक बार बन जाए ना, 10-20 करोड़ भी देगा मैं तो ले लूँगा। अभी तक तो मना करते थे, इतना धन का हम क्या करेंगे? अब कोई भी कितना भी धन दे लेने के लिए। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए कार्य करने का, कोशिश कीजिए कृष्णा का प्रिय बनने का, कृष्णा के नाम का प्रचार करने का। आप सोचिए भगवत गीता का और कैसे क्लासेस हो सकती है, सजेशन दीजिए, और बेटर बताइए। करने के लिए तैयार है, करने के लिए तैयार है। यहाँ पे चैंटिंग करते हैं तो 1000 गुना बेनिफिट होता है। पूरे सब लोगों तक पहुँचाइए इस बात को। कैसे कैसे पहुँचा सकते हैं इसको? अगर मात्र किसी को बस इतना ही पता चल गया, कि चैंटिंग कर लेंगे 7:30 से 8 बजे तक, 1000 गुना बेनिफिट है। पूरे विश्व को जुड़ जाना चाहिए यहाँ पे। पूरे विश्व में जो भी चैंटिंग करना चाहता है, सभी को जुड़ जाना चाहिए। विग्रह के सामने चैंट करने का मौका मिल गया। अब वो कैमरा भी ठीक-ठाक नहीं पकड़ा जा रहा है, उसके लिए भी थोड़ा सोच। मेरे से नहीं होता, मतलब 5-10 मिनट होता है ना, हाथ दर्द करने लग गया, 10 मिनट के बाद काँपने लग गया। ऐसे भी मेरा हाथ काँपता है। चरणामृत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो पता चलता है। 2-4 मिनट 10 मिनट तक तो ठीक चलता है, उसके बाद काँपने लग गया। ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं। तो कोशिश कीजिए, ठीक है? हाँ, चलिए आज अभी जिज्ञासा को यहीं पे रोक करके, आज तीछा माता जी बोल रही पेन कैमरा और बटन कैमरा। माता जी मेरे को आइडिया नहीं है, थोड़ा-सा कोई लिंक विंक भेज दीजिएगा, देख लेंगे। रिप्लाई ना करें तो गुस्सा मत कीजिए। माता जी गुस्सा नहीं होती है। गुस्सा होना बहुत दूर की बात है, वो दुखी भी नहीं होती है। तो ठीक है, अगर कोई लिंक विंक पता चल जाए तो भेजिएगा। देखते हैं, बताइए, कोशिश करते हैं, कुछ करने का कोशिश करते हैं। और कोई जिज्ञासा या कोई बात हो? ठीक है, 10:35 तक कीर्तन सुनते हैं, 5 मिनट। प्लीज़ रुक जाइएगा, कीर्तन सुन कर के जाइए। अगर हो सके तो कीर्तन सुन कर के जाइए।